हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों को लोहरी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ सभी का मकर संक्रांति बहुत ही शुभ और मंगलमय रहा होगा। आज की वीडियो बहुत खास है, पूरा वीडियो हो सके तो सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंदिर की दान के बारे में। मंदिर में दान हमें कब, कैसे और क्या दान करना चाहिए, कौन से दान करने से क्या होता है, तो चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। अगर कोई मंदिर निर्मित हो रही है कहीं पे, अगर आपके आसपास कोई मंदिर तैयार हो रहा है, तो आप उस मंदिर में तैयारी के लिए सीमेंट, बालू या ईंट वगैरह या कलर, टाइल्स कुछ भी दान जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और लाइफ में कभी कभार इसके मतलब ये जो अवसर है, ये अवसर कभी कभार ही मिलती है। तो इसका दान आप जरूर कीजिएगा। कोई मंदिर की स्थापना में या कोई मंदिर जब बन रही होती है, उसमें जो दान होता है वो सर्वश्रेष्ठ दान में माना जाता है। इसके बाद देखिए, आप डेली का भोग प्रसाद आदि दान कर सकते हैं, जैसे रामदाना वगैरह, बतासा। डेली मंदिर में लोग आते हैं, चना रखा जाता है मंदिर में। और उन लोगों को, जो भी भक्तजन आते हैं, उनको जो पंडित जी रहते हैं वो दान करते हैं, वो भोग प्रसाद देते हैं। ठीक है, हम लोग कभी जाते हैं, हमें भी मिलता है। तो ये दान भी बढ़िया दान होता है, ये भी आप कर सकते हैं। मंदिर के लिए आसन वगैरह दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप हनुमान चालीसा या एकादशी व्रत कथा या बृहस्पतिवार की व्रत कथा, जो भी जिस भगवान के मंदिर है उनके व्रत कथा, ये सारी चीज़ें भी, बुक्स वगैरह भी दान कर सकते हैं। दान जब भी करेंगे तो सारी सामग्री जो भी आप दान करना चाहते हैं अपनी मंदिर के सामने रखें। और देखिए, दान अगर संपूर्ण है तो सबसे अच्छा माना जाता है। संपूर्ण इन द सेंस कि जैसे आप चाहते हैं कि आप दीप दान करेंगे, दिया देंगे मंदिर में, तो दिया में क्या करेंगे, कम से कम 12, मतलब 1 डजन दिया तो होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा कितने भी संख्या में कर सकते हैं। लेकिन खाली दिया तो कोई होता नहीं है दान, तो इसके साथ साथ हमें बाती भी दान करनी होगी और तेल भी दान करना होगा। तो इस तरह से एक दिया, और माचिस भी दान करनी होगी। मतलब एक दिया जलाने के लिए जो भी सामग्री हमें चाहिए वो सारी चीज़ें दान करना रहता है। उसी तरह से अगर जैसे हम लोग रामदाना, बतासा वगैरह दान कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ आप स्टील का कोई डब्बा भी दान कर सकते हैं, ताकि वो उसमें ही रख सकते हैं। 1 किलो रामदाना आपने ले लिया, 1 किलो का डब्बा ले लिया और उनको दान कर दिया। क्या होता है ना, जब स्वयं संपूर्ण दान होता है ना, तो उससे बहुत ही मन को शांति मिलती है, तुष्टि मिलती है और एक सामाजिक काम भी हो जाता है। मंदिर में अगर आप इस तरह का दान नहीं कर सकते, तो आप कोई पैसे या रुपया जैसे भी है वो सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। एक और महादान में आता है जिसे कहते हैं अन्नदान। आप मंदिर में कोई पूर्णिमा में, अमावस्या में, कोई भी तीज त्योहार में जो चावल होता है, दाल या सीधा निकालना जिसे कहते हैं, सब्जी वगैरह, ये सारी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब अन्नदान हम करते हैं तो हमें तो अच्छा होता ही है, साथ ही में आगे की आने वाली पीढ़ियों में भी कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो जब हम भूखे को खिलाते हैं तो उनके मन से जो आशीर्वाद आते हैं ना, क्योंकि मंदिर में जो दान होती है वो सारे सामग्री सभी को बाँटने में ही चला जाता है। जैसे बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत सारे भूखे ऐसे आते हैं जो मंदिर में आके खाना खाते हैं, तो वो दिल भर के, जी भर के आशीर्वाद करते हैं। तो ये बहुत बड़ी दान में आता है। इसके साथ ही आप मंदिर में कोई विग्रह दान कर सकते हैं। जैसे नया मंदिर बन रहा है या मंदिर में कोई विग्रह का स्थान खाली है, उसमें विग्रह आने वाला है लेकिन अभी तक किसी ने उसके लिए कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया है, तो ऐसे में आप विग्रह दान कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसे विष्णु मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर है, तो आप लड्डू गोपाल जी को भी वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं, जहाँ पे डेली पूजा होता है, डेली भोग आरती होते हैं, ऐसे मंदिर में। ऐसा नहीं कि बस मंदिर बना दिया और उसमें कोई सेवा यत्न नहीं होगा और हमने अपने लड्डू गोपाल जी को जाके बैठा के आए। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा-सा सोच समझ के और थोड़ा-सा नैतिकता को सामने रखते हुए हमें दान सामग्री यूज़ करना है। एक और अच्छा दान होता है जो कि भंडारा। आप लोग देखे होंगे कि नवरात्र के टाइम पे या जन्माष्टमी के टाइम पे, शिवरात्रि के टाइम पे, बहुत सारे बड़े-बड़े त्योहारों में, मकर संक्रांति के टाइम पे जो भंडारा लगाया जाता है, खिचड़ी की भोग दिया जाता है, खीर पूरी की भोग दिया जाता है, पूरी हलवा का भोग दिया जाता है। तो ऐसे में थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से ज़रूर कीजिएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट चावल या दाल, अगर आपके सामर्थ्य है तो वो भी दान कर सकते हैं या थोड़ी बहुत पैसे भी दान कर सकते हैं। मंदिर में दान करने से समाज कल्याण होता है, शिक्षा संस्कृति के लिए काम आता है। हमारे जो त्योहार और जो व्रत है, जो हमारी संस्कृति है, जो परंपरा है, इसे आगे बढ़ाने में काम आता है। कल के दिन हमारे बच्चे बड़े होंगे और वो भी ये सारी चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे, नहीं तो परंपरा कहीं न कहीं लुप्त हो जाते हैं। कोई भी चीज़ जब सभी लोग मिल के करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। वहीं पर कोई एक आदमी अगर खींचना चाहते हैं ना परंपरा को, तो वो नहीं खींचा जाता है। तो मंदिर में जब हम लोग दान करते रहते हैं, मंदिर सजीव रहते हैं, मंदिर का जो परंपरा है वो हमेशा चलता रहता है
और हम जब बूढ़े भी हो जाएँगे, हमारे बच्चे, उनके बच्चे भी हो जाएँगे, तो वो भी मंदिर में जाना-आना करेंगे और अपना परंपरा को बरकरार रखते हुए अपने धर्म को निभाएँगे। तो ये एक बहुत बड़ी दान में आती है। देखिए, मंदिर में जब आप दान करेंगे ना, तो जो पूजा सामग्री है, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, रोली, हल्दी, कुमकुम, चंदन, धूप, दीप, फिर आसन वगैरह लगता है। दिया के लिए क्या-क्या दान करना है वो भी मैंने बताया, कोई बुक्स वगैरह, ये संपूर्ण दान आप कर सकते हैं। आप 14 चीज़, 15 चीज़, 11, 21 चीज़ का इस तरह से एक पूरा थाली बना लीजिए या पूरा आप कर लीजिएगा। फिर उसको हाथ जल से मिनस के, हाथ में थोड़ी-सी जल लेके 3 बार ऐसे घुमा लेंगे, मिनस लेते हैं। हाथ जोड़ करके पूजा कर लेंगे और बोलेंगे, हे भगवान, यथा सामर्थ्य दान हम कर रहे हैं, आप कृपया हमारे दान को स्वीकार करें। हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे पूरे परिवार के ऊपर रहे। दान करने से कभी कमी नहीं होती है, बल्कि दान करने से बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। जैसे पितृदोष भी बहुत कम हो जाते हैं, वास्तु दोष भी कम हो जाता है, यहाँ तक कि कुंडली में अगर ग्रह दोष भी रहते हैं ना, वो भी कम हो जाता है। तो दिन के हिसाब से भी आप दान कर सकते हैं, हर दिन के हिसाब से दान होते हैं। दान का बहुत सारे नियम होते हैं। अक्सर हर वीडियो में मैं कौन से समय क्या दान करना होगा, ये सारी चीज़ें बताती रहती हूँ। जैसे ठंडी के टाइम पे आप गर्म चीज़ें दान कर सकते हैं। गर्मी के टाइम पे जल, प्याऊ वगैरह का व्यवस्था कर सकते हैं, जल की व्यवस्था कर सकते हैं। और मतलब कहीं पे भी, जैसे बाज़ार में भी मैंने देखा है, काफ़ी सारे लोग बाज़ार में भी जल की व्यवस्था करते हैं, शरबत की व्यवस्था करते हैं। तो आते-जाते लोग वहाँ पे जल, शरबत वगैरह पी के जाते हैं। और सच में इतनी गर्मी में जब कोई अच्छी ठंडी चीज़ें मिलती है, बहुत ठंडी में जब कोई कंबल या जूते-चप्पल, गर्म चीज़ें मिलती है, तो इंसान अंदर से खुश होते हैं, अंदर से आशीर्वाद करते हैं। तो इसी तरह से ना हमें मंदिर में दान आदि करनी चाहिए। अब देखिए, दान के जितने भी सामग्री है, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ही करना है। जब जैसा सामर्थ्य है, जैसे बर्थडे वगैरह हमारा आते हैं बच्चों का, तो इसमें हम लोग बहुत खर्चे करते हैं। कुछ नहीं तो एक केक के पीछे 1,500-2,000 मिनिमम लगा देते हैं। तो इसमें से अगर आप कोशिश कीजिएगा तो देखिए, ₹500 में ही आपका मंदिर का बहुत सारा सामग्री आ जाता है। तो उतना लेके अपने बच्चों के नाम पे मंदिर में दान कर सकते हैं। इससे ना बच्चों का उज्ज्वल भविष्य होता है। उनके जो चरित्र है वो अच्छे होते हैं, पढ़ाई-लिखाई में अच्छे रहते हैं। और मतलब क्या बोलूँ, जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो भी आशीर्वाद की चाहिए, मतलब आशीर्वाद चाहिए होता है ना फ्यूचर के लिए, वो बहुत अच्छे हैं। वो नन्हे कच्ची कलियाँ हैं, तो उनके लिए आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उनके फ्यूचर एकदम स्वर्णमय है, अच्छा हो, यही हम सारे पेरेंट्स चाहते हैं। इसके अलावा देखो, आप खाना-पीना बनाकर भी, जैसे मंदिर के बाहर आप देखे होंगे, हनुमान जी के मंदिर के बाहर, शिव जी के मंदिर के बाहर काफ़ी सारे लोग बैठे रहते हैं। कहीं-कहीं 1-2 लोग भी बैठते हैं, कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा बैठते हैं। अगर आपको ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो जहाँ पे कम लोग बैठते हैं, 1-2 लोग बैठते हैं, तो आप उनके लिए खाना बनाकर भी कोई स्पेशल तीज त्योहार में लेके जाके उनको खाना खिला के आ सकते हैं। जैसे एकादशी के व्रत के दिन बाद जब द्वादशी का हम उद्यापन करते हैं, तो दान सामग्री हम निकालते हैं। अक्सर हम लोग मंदिर में जाके दान सामग्री दे के आते हैं। मंदिर के बाहर भी बहुत गरीब लोग बैठे रहते हैं। थोड़ा-सा उनको खाना या थोड़ा-सा उनके हाथ में पैसे रख देते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाता है और हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो देखिए, इसी तरह से ना हमें जो है ना दान पुण्य करना चाहिए। मंदिर में दान करने से इह जीवन पर जीवन दोनों अच्छे होते हैं। दान एक ऐसी चीज़ है, अगर आप पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ दान करो तो आपका सुख समृद्धि बढ़ता है, अर्थनैतिक अवस्था अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके घर में धीरे धीरे बरकत होने लगती है। हमें लगता है ना कि हम दान कर देंगे तो हमारा कम हो जाएगा, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। हम दान जब करते हैं ना, तो हमारे घर में कमी नहीं होती है, बल्कि अगले बार और ज़्यादा दान करने का सामर्थ्य हो जाता है। कभी ध्यान करना कि कभी आपने बहुत अच्छा दान किया किसी भी त्योहार में, किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी बर्थडे में, एनिवर्सरी में, तो अगले साल आपको मन करेगा कि पिछले साल तो मैंने इतना किया था, इस साल थोड़ा-सा और कर लूँ। इसका मतलब आपका कहीं न कहीं बरकत हुआ है, आपका मन का थोड़ा-सा उन्नति हुआ है। हर चीज़ में हमें कुछ न कुछ पाया है हमने। तो शाम से पहले ही हमें कभी भी दान करना चाहिए, शाम होने से पहले ही। और सूर्योदय मतलब रहते-रहते ही हमें दान सामग्री निकाल देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।